हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज हम फिर से मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस से है क्लास 10 की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने क्लास 10 के ही काफ़ी क्वेश्चंस लास्ट के जो कुछ दिनों में डाले हैं। तो क्लास 10 के स्टूडेंट तो मस्ट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि मैं आने वाले जो टाइम में है, जो क्लास 10 की केस स्टडी है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सैम्पल पेपर है, उनके सॉल्यूशंस भी जो है अपलोड करूँगी। तो आज का हम अपना क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग अ शोर टू द पॉइंट इमीजिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये कह रहा है एक आदमी जो है एक क्लिफ पे खड़ा है और एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ये कोई मैन है। ये इस क्लिफ पर जो खड़ा, ये जो मैन है इस क्लिफ पर खड़ा है। क्लिफ ए बी मैंने मानी, यहाँ पर कोई मैन है। वो मैन जो है एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। वो ऑब्जर्व जो है ये शोर के ऊपर ही बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ा है क्लिफ पे। तो जो ये मान लो इधर से यहाँ से कोई बोट आ रही है, सी पॉइंट पे कोई बोट है, वो इसी की तरफ आ रही है। तो वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब वो उसने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो आपका 30 डिग्री था। ठीक है। फिर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से वो चल रही है इस शोर की तरफ। आफ्टर 6 मिनट जो है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री हो गया। यानी कि मान लो जो बोट है वो 6 मिनट चलने के बाद डी पॉइंट पे पहुंच गई। यानी कि उसने 6 मिनट में मान लो ये वाली एक्स डिस्टेंस कवर की और वो डी पॉइंट पर पहुंच गई। 6 मिनट लिए उसने एक्स मीटर की डिस्टेंस कवर करने पे, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बना वो 60 डिग्री था। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। देखो इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ना इसमें एच है ना इसमें एक्स है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं हमें गिवन है। तो जो भी वैल्यू है हम इसको कुछ रेशियो में करके कुछ हम देखते हैं कैसे निकलती है। तो हमारी फिगर बन चुकी है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वंस अगेन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ये वाला एंगल आपका 30 बैठेगा और ये वाला एंगल आपका 60 बैठेगा। इसको मैं लेट कर लेती हूँ y, और जो है हमारा ये मैं मान लेती हूँ h। तो लेट h बी द हाइट ऑफ द क्लिफ। लेट h बी द हाइट ऑफ द क्लिफ। क्लिफ की हाइट मैंने h मान ली। जो वो है आदमी जो है वो h हाइट की ऊंचाई पर खड़ा है। और जो डिस्टेंस है मैंने माना c और d जो है उसकी जो बोट है, बोट की जो डिस्टेंस है वो है। मुझे निकालना है टाइम टेकन। तो x और y लेट कर लो। लेट x बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 6 मिनट। 6 मिनट में डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है। और पहले हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम टेकन निकालना है कि वो सी से बी पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। वही हम ट्राइंगल पहले ए बी डी में लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में हम 1060 लगाएंगे। 1060 होता है पी बाय बी, यानी कि ए बी बाय बी डी। 1060 होता है हमारा √3 इज इक्वल टू ए बी एच, और बी डी हमारा y। देखो मुझे x प्लस वाई डिस्टेंस चाहिए, तो हाइट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारी हाइट की वैल्यू होगी वो √3y होगी, क्योंकि मेरे को y चाहिए। ठीक है, तो मैं y को रिमूव ना करके h को रिमूव कर लूँगी। तो मैंने h की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट। फिर हम लगाते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि इन ट्राइंगल ए सी बी में। इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी आपका आया 1030 इज इक्वल टू ए बी बाय सी बी। 1030 होता है 1/√3। ए बी है आपका h, बी सी है आपका x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। अच्छा, x जो h है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3y। तो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो मेरे h की वैल्यू है वो है √3y इंटू √3। तो मेरा जो x प्लस वाई आएगा वो आएगा 3y। तो जो x है वो होगा 3y माइनस वाई। तो जो मेरा x होगा वो होगा आपका 2y, यानी कि जो मेरी x डिस्टेंस है वो y का जस्ट डबल है, यानी कि y क्या है, x/2 है। जब मेरी y डिस्टेंस ही हाफ है तो जो टाइम लगेगा वो भी हाफ लगेगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, टाइम लिख लो, टाइम टेकन टू कवर x मीटर। देखो x मीटर को कवर करने में जो टाइम लगता है वो 6 मिनट का लगता है। तो टाइम टेकन टू कवर y मीटर इज इक्वल टू 6/2 लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस भी क्या है, x का हाफ है, यानी कि कितना लगेगा, 3 मिनट लगेगा। तो जो आपका टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम टेकन बाय बोट था शायद, बोट टू रीच द शोर, वो आपका होगा 6 + 3 इज इक्वल टू 9 मिनट। और यही आपको फाइंड आउट करना था। बस यहाँ पे यही है, देखो y जो हमारी डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस का हाफ है। जब हमारी डिस्टेंस हाफ है और वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इट मीन्स ना स्पीड घट रही है ना स्पीड बढ़ रही है, तो उसको टाइम भी जस्ट हाफ लगेगा। तो x डिस्टेंस को कवर करने में अगर 6 मिनट लगता है तो y डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना लगेगा, 3 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 + 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। होप आपको जो ये क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।